number 61. Fill in the blank by using the correct option to complete the sentence. The burglar gas the house when the owners were away. है ना, इसमें burglar मीन्स क्या है? चोर है। जब घर के मालिक बाहर थे, चोर घर में घुसे। अब हमें ऐसा फ्रेजल वर्ब चाहिए जिसका मतलब को फोर्सफुली इंटर करना, इसलिए ये मीनिंग क्वाइट सिमिलर होता है। कौन सा मीनिंग? ऑप्शन नंबर सी, ब्रोक इनटू, है ना। ऑप्शन नंबर सी को मोस्ट मैच होता है ना, ब्रोक इनटू मींस इंटरिंग फोर्सफुली और इलीगली, है ना। तो क्या है इसमें? इसका मतलब होता है रिलेशनशिप खत्म कर देना या ग्रुप तोड़ जाना। जैसे कि ऐसे एग्जांपल, रानी एंड नेहा ब्रोक अप लास्ट ईयर, है ना। अब बोलो क्या बर्गलर घर से रिलेशनशिप तोड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है ना। ब्रोक अप के बाद क्या है? विद आना भी है ना। ब्रोक अप विद आना है, ब्रोक अप द हाउस, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आना है ना। इसलिए इसका मतलब क्या है? टू एस्केप और सेपरेट, है ना, फ्रॉम समथिंग। टू एस्केप और सेपरेट समथिंग, मतलब द प्रिजनर, एज एन एग्जांपल, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द गार्ड्स, है ना। इसका मतलब होता है ये गलत हो गया। देन बी, ब्रोक अवे, है ना। ब्रोक अवे क्यों गलत? कंट्रोल से निकलकर भाग जाना या अलग हो जाना। लेकिन यहाँ बर्गर बात नहीं रही, घर के अंदर घुस रहा है ना, तो ये भी फिट नहीं होती, है ना। ब्रोक अवे के बाद फ्रॉम आना है, ये भी है ना। ब्रोक अवे के बाद फ्रॉम ब्रोक अवे फ्रॉम ऐसा आना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया ना, इसलिए ये भी गलत है ना। देन डी, ब्रोक डाउन, है ना। ब्रोक डाउन क्यों गलत है? द बर्गर ब्रोक डाउन द हाउस व्हेन द ओनर्स वर अवे, है ना। मीनिंग ब्रोक डाउन का मीनिंग क्या है? टू स्टॉप वर्किंग, इट मे बी फॉर मशीन और लॉस इमोशनल कंट्रोल, है ना। इसका मतलब होता है मशीन खराब हो जाना या इमोशनल होकर। तो एग्जांपल, माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, है ना। अब बताओ क्या बर्गर कार जैसे खराब होगा क्या? नहीं ना, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ मीनिंग नहीं बनती है ना, इसलिए क्या है? ब्रोक डाउन, है ना, ये भी गलत हो गया, है ना। तो राइट ऑप्शन सी होगा, क्या है? ब्रोक इनटू, है ना। ब्रोक इनटू राइट ऑप्शन होगा। देन ये क्वेश्चन नंबर 62. Read the conversation and complete the sentence by reporting it correctly. The shopkeeper said, "Do you want to buy the bead necklace?" The customer responded, "I am looking for a more colorful one." The shopkeeper asked the customer whether she would buy the bead necklace, to which the customer responded. तो customer का जो response है ना, इसको हम indirect speech में बदलना है। तो आंसर क्या होगा? That she was looking for a more colorful, है ना। डेट कंजंक्शन आ जाएगा, है ना। तो आई मतलब कौन है? सी। जैसे कि कस्टमर को लड़की होने से सी आ जाएगा, लड़का होने से क्या मिली? इसके लिए डेट नेकलेस लगाने से लड़की है, तो क्या है इसमें सी आ जाएगा। ये आई का जगह सी आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। आई एम लुकिंग, है ना, मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। शी वाज लुकिंग फॉर अ मोर कलरफुल वन, ऐसे आना है। Then next, question number 63. Select the correct option to fill in the blanks for the given line from the weather report. The report said, the report read, there dash heavy rainfall due to western disturbance over the Arabian Sea, है ना। इसमें क्या है देखो, ये गिवन सेंटेंस एक वेदर रिपोर्ट से आया है, मतलब प्रेडिक्शन या फ्यूचर का आइडिया दिया गया है। सो आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन विल बी फ्यूचर टेंस विल बी यूज करता है, क्योंकि विल बी फ्यूचर टेंस बता है जो होने वाला है ना। वेदर रिपोर्ट में हम हमेशा फ्यूचर फोरकास्ट बताते हैं। तो एज एन एग्जांपल, देयर विल बी रेन टुमारो, कल बारिश होगी, इसलिए विल बी लगाने से सेंटेंस का सही मतलब हुआ है ये, इसलिए क्या है? ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देयर विल बी हेवी रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओवर द अरेबियन सी, है ना। देन अदर ऑप्शन है ना, अदर ऑप्शन क्यों गलत है? लेट्स फाइंड आउट। शुड बी, ऑप्शन नंबर ए शुड बी, है ना। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। इट शोज एडवाइस या सजेशन। एज एन एग्जांपल, यू शुड बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, है ना। ड्राइव करते वक्त तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, है ना। लेकिन वेदर रिपोर्ट एडवाइस नहीं देता है ना, वो फ्यूचर कंडीशन बताता है, व्हाट विल हैपन, है ना। सो शुड भी है ना, यहाँ फिट नहीं होती ना, इसलिए ये गलत है। देन मस्ट बी क्यों गलत है? देखो, मस्ट का मतलब होता है जरूर होगा। देयर मस्ट बी हेवी रेनफॉल ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ओवर द अरेबियन सी, है ना। देखो स्टूडेंट्स, मस्ट बी एक मॉडल भाव है ना, जिसका क्या है यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी बात के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ या श्योरिटी होती है। तो लेकिन ध्यान देना है, प्रेजेंट ये है ना, मस्ट प्रेजेंट या पास्ट के लिए यूज होता है, फ्यूचर के लिए यूज नहीं होता है फ्यूचर टेंस में। लेकिन कभी कभी फ्यूचर टेंस में यूज करने से बिना इसका मीनिंग श्योरिटी नहीं बताते है ना। लाइक एज एन एग्जांपल, यू मस्ट बी ऑन टाइम टुमारो, यहाँ मस्ट इंडिकेट ऑब्लिगेशन का मीनिंग निकालता है, नॉट श्योरिटी। तो यहाँ मस्ट बी यूज करना गलत है ना। देयर मस्ट बी हेवी रेनफॉल, है ना, ऐसे यूज करना गलत है ना। तो क्या है,
मस्ट इंडिकेट, क्योंकि इंडिकेट ऑब्लिगेशन नॉट श्योरिटी, तो यहाँ मस्ट भी यूज करना गलत है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट का काम होता है फ्यूचर बताना, है ना। तो याद रखो ऐसे मस्ट भी है ना इज यूज इन प्रेजेंट और पास्ट सर्टेनिटी में यूज करता है ना, इसलिए ये इधर में फिटिंग नहीं हो रहा है ना, मतलब फोरकास्टिंग में। देन ought to be क्यों गलत है? ought to be है ना, ought to be का मतलब होता है करना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एज शुड के सेम है। ये मोरल ड्यूटी या एडवाइस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एज एन एग्जांपल यू ought to be polite with elders। लेकिन गिवन सेंटेंस, ये गिवन सेंटेंस में क्या है, यानी कि वेदर रिपोर्ट कोई मोरल ड्यूटी नहीं बताते हैं, तो ये भी मैच नहीं होते है ना ought to be, इसलिए ये क्या, ये भी गलत हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? विल बी होगा, ऑप्शन नंबर डी है ना। विल बी सबसे फिट है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट में हम हमेशा फ्यूचर फोरकास्ट बताते हैं, इसलिए विल बी तो फ्यूचर बताते हैं ना, इसलिए ये मैचिंग है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन। द ट्रैफिक सिचुएशन इन द सिटी कॉल्स आउट इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द ट्रैफिक पुलिस, है ना। ये क्या है, गिवन सेंटेंस में क्या है, ये पुलिस शहर की ट्रैफिक सिचुएशन जो मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस देखो, शहर की ट्रैफिक सिचुएशन जोर से चिल्लाए और कह रही है कि ट्रैफिक पुलिस तुरंत आके एक्शन ली, है ना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन क्या होगा, कॉल आउट होगा। कॉल आउट क्यों होगा? कॉल आउट का मतलब है जोर से चिल्लाना, जोर से पुकारना, है ना, और चिल्लाना। ट्रैफिक सिचुएशन एक नॉन लिविंग थिंग है ना, चिल्लाना नहीं सकते है ना, वो सिर्फ डिमांड कर सकते हैं, है ना। यहाँ ये सेंटेंस का एक फ्रेजल भाग, उसका क्या मीनिंग और क्या जरूरी है, रिक्वायर और डिमांड जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कॉल आउट है ना की जगह हम क्या करना है, कॉल फॉर होना करेक्ट होगा, है ना। कॉल आउट की जगह ये कॉल आउट, ये गलत है। कॉल आउट ये फ्रेज है ना, ये गलत है। कॉल फॉर है ना, कॉल फॉर होना है, कॉल फॉर होना है करेक्ट ऑप्शन। देन व्हाई अदर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है ना, ये बी सही हो गया, है ना। अदर ऑप्शन है ना, अदर ऑप्शन क्यों गलत है? ये ऑप्शन नंबर ए में देखो ट्रैफिक एंड ट्रैफिक्स, ट्रैफिक तो सही है, ये है ना, ट्रैफिक सही है ना। यहाँ ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होते, इसलिए देखो बच्चों ट्रैफिक एक कलेक्टिव कंसेप्ट बताते हैं ना, बहुत सारे गाड़ियाँ, देन लोग, बसेस, ट्रक एक्सेट्रा रिप्रेजेंट करते हैं, ये अनकाउंटेबल है। हमें मस्ट ट्रैफिक और मिनी ट्रैफिक नहीं बोलते हैं ना, इसका बदले हमें क्या बोलते हैं, हेवी ट्रैफिक, लाइट ट्रैफिक बोलते हैं ना, इसलिए ये है ना ट्रैफिक्स तो ऐसे ही रहना है, ट्रैफिक्स नहीं होना है ना, ट्रैफिक्स नहीं होना है, क्या ट्रैफिक्स होना है, ये इसलिए ये गलत हो गया। देन सी इमीडिएट एंड लेटर, इमीडिएट है ना, ये इमीडिएट तो सही है, इमीडिएट एंड लेटर, इमीडिएट का मतलब क्या है, तुरंत, लेटर का मतलब बाद में, है ना। इमीडिएट का क्या है, इमीडिएट का हटाकर लेटर लिखा है, तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे होगा, जैसे कि लेटर ट्रैफिक सिचुएशन इन द सिटी कॉल्स फॉर इमीडिएट की जगह लेटर इंटरवेंशन बाय द ट्रैफिक पुलिस, है ना। उसका मतलब क्या है, एक्शन बाद में लेना चाहिए बोला है, मतलब ये गलत है, क्योंकि ट्रैफिक का प्रॉब्लम में क्या होता है, डिले करना नहीं है ना, तुरंत एक्शन लेना जरूरी होता है ना, इसलिए इमीडिएट सही है ना, लेटर नहीं लगाना है, इसलिए ये भी गलत हो रहा है ना। सी में क्या है, बाय है ना, बाय एंड विद, बाय द ट्रैफिक पुलिस ना, बाय द ट्रैफिक पुलिस तो सही है, नॉट विद द ट्रैफिक पुलिस, है ना। बाय का मतलब क्या है, किस पर्सन या एजेंट ने एक्शन किया, विद द ट्रैफिक पुलिस, विद द ट्रैफिक पुलिस मतलब ये गलत है, क्योंकि विद का मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट, टूल और मेथड से काम हुआ, है ना। इसलिए देखो इंटरवेंशन बाय द ट्रैफिक पुलिस मींस क्या, पुलिस खुद ही एक्शन लेगी बताती है ना। व्हेयरएज इंटरवेंशन विद द ट्रैफिक पुलिस बोलने से ना मतलब जैसे कि कोई और एक्शन ले रहा है पुलिस का साथ मिलके, मतलब किसी और ने पुलिस के साथ मिलकर एक्शन लिया, ये गिवन सेंटेंस का इंटेंडेड मीनिंग नहीं है, इसलिए बाय द पुलिस ट्रैफिक वो सही है ना, इसलिए ये भी गलत हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, आउट का जगह फोर आ जाएगा, कोज फोर, है ना। नंबर 65 कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द एथलीट्स परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल एरेना डज ए चेंज इन द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड स्पोर्ट्स, है ना। इसमें देखो यहाँ एथलीट की परफॉर्मेंस के वजह से गवर्नमेंट का एटीट्यूड बदला, तो यहाँ जरूरी है एक ऐसी फ्रेजल भाव की जो कोज ए चेंज दिखाए, और वही है ना मीनिंग से क्या, ब्रॉड अबाउट है ना, मीनिंग कोई मैचिंग होता है, ब्रॉड अबाउट है ना, ब्रॉड अबाउट इसे मैच देता है, क्योंकि ऑप्शन ब्रॉड अबाउट है ना, जैसे कि सबसे मैच है ना, राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है, किसी बदलाव के कारण बनते हैं ना, इसलिए ब्रॉड अबाउट सही है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी है ना, ब्रॉड अबाउट। देन अदर ऑप्शन क्यों गलत है, लेट्स फाइंड आउट। ऑप्शन नंबर ए ब्रॉड इन, ब्रॉड इन का मतलब क्या है, मीनिंग टू इंट्रोड्यूस और ब्रिंग
क्या है, समथिंग न्यू इनटू, यानी कि कोई नई पॉलिसी और रूल या सिस्टम को लागू करना, जैसे कि लॉन्च करना। क्या एथलीट ने कोई नया रूल या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? नहीं, उन्होंने एक बदलाव लाया है ना, कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसलिए इसका मीनिंग मैच नहीं है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। देन ऑप्शन नंबर सी है ना, ब्रॉड अप। ब्रॉड का मतलब क्या है, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, यानी कि मुश्किल काम को सक्सेसफुली कर लेना। इसका मीनिंग फिटिंग नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुली कर लेना की बात नहीं है, ये गिवन सेंटेंस चेंज के बारे में है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो रहा है ना। ठीक है। देन ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉड अप का है ना, ब्रॉड अप का मीनिंग क्या है, टू राइज ए टॉपिक या टू ब्रिंग अप ए चाइल्ड, बच्चा को पढ़ना। क्या यहाँ कोई बात डिस्कस हुई था कि कोई क्या पता कोई किसी को बच्चा पाला गया है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। गिवन सेंटेंस का फोकस है एक बदलाव आया, इसलिए ये भी रॉन्ग है ब्रॉड अप का। सो क्या है, ऑप्शन बी होगा, ब्रॉड अबाउट, मतलब मेक सेंस। देन 66, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। सब्जेक्ट में देखो, कंप्लेन अबाउट पोर सर्विस है ना, कंप्लेन अबाउट पोर सर्विस। देन डियर सर, I guess will like to draw your attention to the poor service provided by your technical team, है ना। तो यहाँ ये क्या है, फॉर्मल लेटर है ये वाला। फॉर्मल लेटर में will की जगह हमने would यूज करेगा, यही है ना। I would like to draw attention to the poor service provided by your technical team।